पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार बनते ही कन्हैया कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में मनोज तिवारी से पिछले 10 साल के दौरान कार्यों का हिसाब मांगा। कन्हैया ने मनोज तिवारी से पूछा कि वो बताएं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा दिए। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और आप ये जवाब दे कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रतीक रहे कन्हैया कुमार को क्यों टिकट दिया गया। आइए जरा आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, बयानबाजी कैसे इनकी चर्चा में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली के सत्ता के संग्राम में उतारा है। कन्हैया उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी के 2 बार से सांसद हैं। कन्हैया उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी के साथ चुनावी मैदान में टक्कर दे रहे हैं। पूर्वांचल बहुल से ये सीट है। पहली बार 2 पूर्वांचलियों का मुकाबला यहां दिखाई पड़ेगा। दोनों प्रत्याशियों की अपनी अपनी खासियत है। उसकी बदौलत देश में युवाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सीट बहुत दिलचस्प होगी। दरअसल दोनों नेताओं की युवाओं में काफी पैठ है। इस सीट पर विचारधारा की लड़ाई भी देखने मिलेगी। कन्हैया कुमार घाटी वामपंथी विचारधारा के नेता हैं। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े मनोज तिवारी बीजेपी की विचारधारा के साथ हमेशा से काम करते रहे हैं और 2 बार के सांसद हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। अभी तक नई दिल्ली में दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के बीजेपी प्रत्याशी बनने से यह सीट आकर्षण का केंद्र थी। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला है कन्हैया कुमार के आने के बाद। अब आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करते हुए अपने बयान में क्या कुछ कहा। कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में तिवारी से 10 साल के दौरान किए गए कार्य का हिसाब मांगा। कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो मनोज तिवारी को 2 बार सांसद होने के बावजूद चुनौती नहीं मानते। किसी न किसी के खिलाफ चुनाव लड़ना होता ही है। इस कारण व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि विचार और मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और मनोज तिवारी को 10 साल के दौरान किए गए कार्य जनता को बताने चाहिए। इसके बाद जनता उनके दावों की सच्चाई को परख कर अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए निर्णय लेगी। कन्हैया कुमार कहते हैं कि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। ये पूरी तरह दिल्ली और उसके लोगों का अपमान है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक भी है। इन मामलों पर जनता के सवालों का मनोज तिवारी को जवाब देना चाहिए। ये सारी बातें कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को लेकर कही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जवाब दे कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रतीक रहे कन्हैया कुमार को टिकट क्यों मिला। दिल्ली में अब लड़ाई सनातन और अराजकता के विरोधी देश विरोधी ताकतों के बीच की है। कन्हैया कुमार भारतीय सेना विरोधी हैं, देश की अखंडता के लिए खतरा है। कांग्रेस का असली चेहरा अब सामने आया है। ये सारी बातें मनोज तिवारी ने कही जब कन्हैया कुमार ने उन पर हमला किया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे हॉट सीट बनकर उभरेगी। प्रचार में बॉलीवुड का भी तड़का लग सकता है। वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति हो सकती है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत भी तेज है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार पर वार अगर करते हुए वो दिखाई पड़े तो कांग्रेस नेता के सिपह सलार भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं रहेंगे। चुनावी विश्लेषकों की माने तो ढपली की थाप पर जेएनयू के छात्र छात्राएं भी झुग्गियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में बीजेपी की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2019 में जिस तरह से बेगूसराय लोकसभा चुनाव में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर कन्हैया कुमार के प्रचार में पीछे नहीं थे, वैसे ही अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है उत्तर पूर्वी दिल्ली पर भी सितारे नजर आए। बीते लोकसभा चुनाव 2019 में मनोज तिवारी को 54% वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर 32%। इस बार दोनों दल गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं। इस वोट प्रतिशत में बड़ा अंतर भी था। इसे पाटना कन्हैया कुमार के लिए चुनौती जरूर है। उधर 2 बार से सांसद रहे मनोज तिवारी को अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना ये भी उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी क्षेत्र में घूमकर नाराजगी को पाटने का काम जरूर जुटी हुई हैं, कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चुनाव रोचक हो गया है। दोनों उम्मीदवारों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इतना जरूर है कि चुनावी नतीजे जो भी रहे, देश की राजनीति की दिशा दिल्ली लोकसभा चुनाव में जीतने वाले सांसद जरूर इस पर उनकी थौ लेंगे या यूं कहें कि तय करेंगे। पूर्वांचली वोटों के विभाजन की स्थिति में मनोज तिवारी को कैडर वोट बढ़त दे सकते हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन अगर मत विभाजन हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एकजुटता दिखाई, तो सत्ता विरोधी लहर हो सकता हो मनोज तिवारी पर भारी भी पड़ जाए।
पीएम मोदी की लोकप्रियता का लाभ निश्चित तौर पर मनोज तिवारी को मिलेगा, जबकि कन्हैया कुमार को आम आदमी पार्टी के संगठन पर सवारी करना होगा, जो कि अब बहुत आसान उनके लिए नहीं बनता है। ओवरऑल लबोलुआब बात का यह कि ये जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है, कन्हैया कुमार के चुनावी मैदान में आने के बाद मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की जो ये सीट बनी है, ये निश्चित तौर पर बहुत हॉट और बहुत रोमांचक सीट हो गई है। दिल्ली की काफी सीटों पर जब चर्चा हो रही थी तो उसमें बांसुरी स्वराज की सीट की इन दिनों ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन अब मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की जो सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली की, उस पर खूब चर्चा हो रही है और वाकई में ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।